बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शंस। अभी तक हम एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व कर चुके हैं। आइए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.2 की जानिब। हमने एक्सरसाइज 5.1 में क्या सीखा? जी, हमने सीखा रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना। एक्सरसाइज 5.1 में हमारा जो डिनोमिनेटर था रैशनल फ्रैक्शन का, जिसे हमने क्यू ऑफ एक्स का नाम दिया, वो किस किस्म का था? जी, हमने डिस्कस किया था केस 1, यानी जब क्यू ऑफ एक्स नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स पर मुश्तमिल हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर क्यू ऑफ एक्स में रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हों, तब पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए हमें क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना होगा? तो आइए, यही है हमारा केस 2 और इसी की बेस पर होगी एक्सरसाइज 5.2, यानी व्हेन क्यू ऑफ एक्स हैज रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। गिवन P of x by Q of x, यानी P of x और Q of x पॉलिनोमियल्स, और ये है एक रैशनल फ्रैक्शन। गिवन P of x by Q of x आर रैशनल फ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको क्या चेक करना होता है? जी, सबसे पहले रैशनल फ्रैक्शन जिसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी है, आप क्या चेक करते हैं? जी, हम चेक करते हैं कि वो रैशनल फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। सो चेक। मैं ये रेड कलर में लिख रहा हूं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चेक है। अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर वो प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। इम्प्रॉपर के केस में अगर आप प्रोसीजर फौरन स्टार्ट कर देंगे तो डेफिनेटली आप गलत कर चुके होंगे। हमें चेक करना है कि रैशनल फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। चेक वेदर रैशनल फ्रैक्शन is proper or improper। अब मेरा आपसे सवाल यह है कि हम ये चेक कैसे करते हैं? जी, हम देखते हैं डिग्री ऑफ P ऑफ x और डिग्री ऑफ Q ऑफ x। किस तरह पता चलता है कि ये प्रॉपर है? कंपैरिजन से। जी, हम ये बार बार बात डिस्कस कर चुके हैं। इफ डिग्री ऑफ P of x will be less than degree of Q of x, then it will be proper rational fraction. Otherwise, it will be improper. अब otherwise से मुराद क्या है? जी, मैंने बोला P of x less than Q of x तो proper। तो otherwise क्या होगा? P of x greater than और P of x की डिग्री इक्वल टू डिग्री ऑफ Q of x। तो इस सूरत में क्या होगा? इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। हमें सबसे पहले चेक करना है कि प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। अगर प्रॉपर है तो हमें आगे बढ़ना है। इफ इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, देन हमारे आ जाते हैं Q ऑफ x के लिहाज से केसेस। फिर हम देखते हैं Q ऑफ x को। अब Q ऑफ x में अगर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हों तो वो तो होगा हमारा केस 1 जो हमने डिस्कस कर लिया एक्सरसाइज 5.1 में। अब हम देखेंगे रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स का केस। देन केस 2। Q of x has repeated linear factors।
अब ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर से क्या मुराद है? लीनियर फैक्टर सबसे पहले रिकॉल कर लें जी, ऐसा फैक्टर कि जिसमें x की या जो मौजूद वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 1 हो। फर्स्ट डिग्री भी कहते हैं, लीनियर भी कहते हैं। रिपीटेड से मुराद वो फैक्टर एक से ज्यादा दफा यानी कम से कम 2 दफा अपीयर हो, कम से कम 2 दफा। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं। नंबर 1, Q ऑफ x हमारे पास हो x प्लस 4 होल स्क्वायर। यह है लीनियर फैक्टर और स्क्वायर का मतलब है रिपीटेड, यानी कितनी दफा आ रहा है? ये 2 दफा आ रहा है। यहां पर पावर 3 कर दें तो फिर भी ये रिपीटेड, एंड सो ऑन। 2 से रेपिटेशन स्टार्ट हो जाती है, 2 3 4 5 6 सो ऑन। ये क्या होगा? ये जो पावर होगी ये इंटीजर्स होंगे, यानी आपकी कितने टाइम्स ये अपीयर हो रहा है ये बताएगा ये इंटीजर जो यहां पर अपीयर होगा। और इसकी कम से कम वैल्यू रेपिटेशन के लिए क्या होनी चाहिए? जी बिल्कुल, इसकी कम से कम वैल्यू 2 होनी चाहिए। यह भी मुमकिन है कि हमारा लीनियर फैक्टर इस तरह का हो, 3x माइनस 4 होल पावर, आप कुछ भी लिख लें, आप यहां 10 लिख लें, कुछ भी हो सकता है। इसकी रेपिटेशन हो रही है। जनरली हम क्या लिखेंगे? जनरली वी कैन राइट इट एज, इस तरह हमें नजर आती है रेपिटेशन। जनरली हम कह सकते हैं कि Q ऑफ x हमारा इस तरह का होगा। लीनियर फैक्टर जनरली हम लिखते हैं, या तो हम लिख लेते हैं x माइनस ए, या हम लिख सकते हैं प्लस। माइनस लिखें या प्लस, ये लीनियर फैक्टर ही कंसिडर होगा। यहां पर पावर होगी n रेपिटेशन के लिए। अब n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हमने देखा कि अगर हमने रेपिटेशन करनी है, एक ही फैक्टर को बार बार लेकर आना है, तो कम से कम n की वैल्यू 2 होनी चाहिए, और 2 से ग्रेटर भी हो सकती है। जैसे यहां पर 10 है, 10 टाइम्स ये रिपीट होगा। सो n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, एंड ये n क्या होना चाहिए? ये कौन से सेट से बिलोंग करना चाहिए? जी, ये बिलोंग करना चाहिए सेट ऑफ इंटीजर से। हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी यहां पर लिख सकते हैं, हम सेट ऑफ होल नंबर्स भी यहां लिख सकते हैं। चूंकि 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ये क्या है? इन्हें आप इंटीजर्स भी कह सकते हैं, इन्हें आप होल नंबर्स भी कह सकते हैं, इन्हें आप नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं। अगर हमारे पास, आगे बात बढ़ाते हैं, अगर हमारे पास Q ऑफ x इस तरह से रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स पर मुश्तमिल होगा, तो हम क्या लेट करेंगे? हमारी पार्शियल फ्रैक्शंस की शक्ल किस तरह की होगी, ये देखते हैं। Then we will let, अब हम क्या लेट करेंगे? P ऑफ x बाय Q ऑफ x, हमारी जो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है कि जिसमें Q ऑफ x इस तरह से रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, हम लेट कैसे करेंगे? अब पिछला वाला केस याद करें, केस 1, वहां पर थे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। हमने वहां पर क्या किया कि हर फैक्टर के लिए एक कैपिटल अल्फाबेट यूज किया, हर लीनियर फैक्टर के लिए। यहां पर तो एक ही लीनियर फैक्टर बार बार आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे जरा देखिए। A1 हमारा फर्स्ट अल्फाबेट, x माइनस ए प्लस A2 x माइनस ए स्क्वायर, सेकेंड अल्फाबेट, प्लस A3
x माइनस ए क्यूब। आप चले जाएंगे n तक, n की वैल्यू फर्ज करें अगर 5 है तो आप पावर 1 2 3 4 5 तक आप चले जाएंगे, यानी 5 पार्शियल फ्रैक्शंस फिर उस केस में हमारे सामने आएंगी। आपको 5 अल्फाबेट्स यूज करने होंगे। हमारे पास है अभी n, तो हमें यूज करने होंगे n अल्फाबेट्स, x माइनस ए होल पावर n। अगर हम पॉजिटिव केस कंसिडर करें तो यहां पर पॉजिटिव भी लगाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, ये सबस्क्रिप्ट हमें क्यों यूज करना पड़ रहा है, जबकि प्रॉब्लम्स में हमने देखा कि हमने ए बी सी डी यूज किया था। यहां पर यह सबस्क्रिप्ट क्यों यूज करना पड़ रहा है? द आंसर इज, जो रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं हमें नहीं पता वो कितने होंगे, हो सकता है वो 50 हो, 60 हो, 70 हो, तो हमारे पास इतने अल्फाबेट्स नहीं है। हमने क्या किया, हमने सबस्क्रिप्ट यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। हम फर्ज कर लेते हैं कि ये क्यू ऑफ एक्स बन रहा है हमारे रैशनल फ्रैक्शन में, यानी एग्जांपल इसकी एक इस तरह से कंसिडर करते हैं। हमारा रैशनल फ्रैक्शन है 3 ओवर एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर। अब हम इसे किस तरह से लेट करेंगे, a ओवर एक्स प्लस 4 प्लस b ओवर एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर। अगर स्टूडेंट्स यहां पर होता क्यूब, या चले मैं दूसरी एग्जांपल बना देता हूं, ऊपर है x माइनस 1 और डिनोमिनेटर में आपके पास है x प्लस 2 होल पावर 4। अब क्या होगा, अब हमारी पार्शियल फ्रैक्शंस कुछ इस तरह की होंगी, a ओवर एक्स प्लस 2 प्लस b ओवर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस c ओवर एक्स प्लस 2 होल क्यूब प्लस d ओवर एक्स प्लस 2 होल पावर 4। यानी पावर 4 है तो आपको 1 2 3 4 तक जाना होगा। पावर 6 होती तो आपको 6 तक जाना पड़ता। अब यहां एक और बात, क्या यह भी मुमकिन है कि हमारा केस 1 भी यहां पर कहीं मिक्स हो जाए, या खालिस्तान ये केसेस अलग अलग ही चलेंगे, यानी नॉन रिपीटेड केस रिपीटेड केस के साथ मिक्स नहीं होगा? द आंसर इज नो, ये मिक्सिंग पॉसिबल है। चले आपको एक मिक्सिंग की एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन है कुछ इस तरह की, x प्लस 7 ओवर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 10 होल पावर 2। अब जरा देखिए, ये रैशनल फ्रैक्शन ये प्रॉपर भी है, इसमें डिनोमिनेटर में आपके पास ये है लीनियर फैक्टर और ये भी है लीनियर फैक्टर। ये लीनियर फैक्टर किस तरह का है जी? ये लीनियर फैक्टर है नॉन रिपीटेड। ये तो वंस आ रहा है, सिर्फ इसकी पावर है 1, नॉन रिपीटेड है ये, और ये रिपीटेड है, यानी ये केस 1 और केस 2 अब इकट्ठे आ गए। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों का पैटर्न फॉलो करेंगे। आप नॉन रिपीटेड केस में क्या करते थे, आप उसको रिस्पेक्ट देकर एक अल्फाबेट दे देते थे, हर लीनियर फैक्टर को आप एक अल्फाबेट दे देते थे। हमने अब वही काम कर दिया, इसका काम हो गया। अब इस पर आ जाएं, इस पर ये क्राइटेरिया फॉलो करें। पावर है 2, आप स्टार्ट करेंगे 1 से, x माइनस 10 प्लस c ओवर x माइनस 10 का स्क्वायर। अगर क्यूब होता तो फिर आप d ओवर x माइनस 10 क्यूब भी कर देते, यानी ये हमारा केस 1 और केस 2 का मर्ज हमारे सामने आ गया। और इस तरह के प्रॉब्लम्स हम एक्सरसाइज 5.2 में देखने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये है हमारा पार्शियल फ्रैक्शंस को लेट करने का तरीकेकार। अब हम सॉल्व करते हैं एक एक्चुअल प्रॉब्लम। हम देखेंगे 5.2 का एक प्रॉब्लम, और उसे सॉल्व करने में आपको मुकम्मल प्रोसीजर अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम।
स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट प्रॉब्लम। तो आइए देखते हैं। पूरी एक्सरसाइज के लिए एक ही स्टेटमेंट है, यानी रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। हमें जो भी रैशनल फ्रैक्शंस गिवन होंगी, हमें उन फ्रैक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होगा। हमें यहां पर गिवन है पार्शियल फ्रैक्शन कुछ इस तरह से, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 ओवर x माइनस 1 होल क्यूब। जैसा कि बात हो चुकी कि हमें इस फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शंस बनाना है। सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है जब भी किसी रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना हो? जी, मैंने रेड कलर में आपको लिखकर बताया था, चेक। क्या चेक करना है कि गिवन रैशनल फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। अब ये प्रॉपर या इम्प्रॉपर का फैसला कैसे होता है? जी, ये डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के कंपैरिजन से होता है। यहां पर जरा देखिए, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। जी, डिग्री क्या है? इनफैक्ट पॉलिनोमियल की हाईएस्ट इंटीग्रल पावर। पॉलिनोमियल की, जब पॉलिनोमियल की बात करें तो पावर जो होगी वो नॉन नेगेटिव होगी। हाईएस्ट पावर जो होगी वो होगी उस पॉलिनोमियल की डिग्री। अब यहां पर हमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर देखना है। हाईएस्ट पावर यहां पर है 2, सो दिस इज डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर की डिग्री देखिए जरा, शाबाश। ये हमारे पास x माइनस 1, यहां पर पावर है 1, तो क्या इसकी डिग्री 1 है? आंसर इज नो। हमें इस फैक्टर की डिग्री नहीं देखनी, इस फैक्टर की डिग्री 1 ही है, ये लीनियर फैक्टर है। लेकिन यहां पर क्यूब मौजूद है। अगर क्यूब ओपन किया जाए तो x की मैक्सिमम पावर क्या होगी? जी, x की मैक्सिमम पावर होगी 3, यानी डिनोमिनेटर की डिग्री है 3। अब डिनोमिनेटर की डिग्री है 3, न्यूमरेटर की डिग्री है 2, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? आंसर इज इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन इट इज प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इट इज a proper rational fraction। ये बड़ी खुशी की खबर होती है कि हमारे पास जो गिवन फ्रैक्शन है वो प्रॉपर हो। अदरवाइज इम्प्रॉपर की सूरत में आपको याद है एक्सरसाइज 5.1 में हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे कि हमें पहले लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करना पड़ती है। यहां पर हमें उस तरफ नहीं जाना। दूसरी चीज हमें अब क्या करनी है? प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। अब दूसरा काम हमें देखना है Q ऑफ X, यानी डिनोमिनेटर को, कि वो किस टाइप का है, उसमें किस टाइप के फैक्टर्स मौजूद हैं। यहां पर जरा देखें कि ये किस टाइप का फैक्टर है। इसकी डिग्री है 1, इट इज लीनियर फैक्टर, लेकिन इसकी पावर है 3। अब इसकी पावर है 3, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 3 टाइम्स आ रहा है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यानी हम इसे कहेंगे इट इज रिपीटेड लीनियर। अब ये रिपीटेड लीनियर, ये है हमारा केस 2 जो हमने डिस्कस किया है। हम इसे ही समझने के लिए जा रहे हैं। अब केस 2 में हम क्या करते हैं और किस तरह से सपोज करते हैं, आइए देखते हैं। सपोज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 ओवर x माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू x माइनस 1 होल क्यूब। हमने जैसा कि पैटर्न देखा कि सबसे पहले हम लेंगे a ओवर
x माइनस वन, फिर b ओवर x माइनस वन का स्क्वायर प्लस c ओवर x माइनस वन का क्यूब। अगर यहां पर पावर 4 होती तो हम पावर 4 तक चले जाते, लेकिन पावर क्यूब है सो हम यहीं तक स्टॉप करेंगे। इस इक्वेशन को हम नाम देंगे 1 का। क्यों हमने इसे नाम दिया 1 का? a, b और c की वैल्यूज जब हमें मिल जाएंगी तो यही है हमारी पार्शियल फ्रैक्शंस जिनकी हमें तलाश है। ये फ्रैक्शन, ये तीनों इसकी बन जाएंगी पार्शियल फ्रैक्शंस। अब a, b, c की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है जी? यहां से वही पैटर्न एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाएगा जो हम 5.1 में भी देख चुके हैं। क्या करेंगे? हम एलसीएम से, तीनों फ्रैक्शंस का जो एलसीएम है वो हमें लेफ्ट साइड पर सिंगल डिनोमिनेटर के तौर पर भी नजर आ रहा है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x माइनस वन होल क्यूब। अब जब लेफ्ट साइड को x माइनस वन होल क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जी? ये डिनोमिनेटर होगा कैंसिल, हमारे पास हासिल होगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू x माइनस वन, यहां से एक x माइनस वन को कैंसिल कर देगा, बाकी रह जाएगी पावर 2, यानी a इंटू एक्स माइनस वन स्क्वायर, उसके बाद प्लस b इंटू स्क्वायर है तो इसमें से दो फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे, एक रह जाएगा यानी x माइनस वन, प्लस x माइनस वन क्यूब, x माइनस वन होल क्यूब को करेगा कैंसिल, c सिंगल रह जाएगा। अब हमें एलिमिनेशन प्रोसेस के बारे में सोचना है। स्टूडेंट्स याद रखें, जितने लीनियर फैक्टर्स आपके पास मौजूद होंगे उतना फायदा होगा, उतनी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकेंगे इन अल्फाबेट्स की। यानी जितने नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर्स उतनी वैल्यूज आप एलिमिनेशन प्रोसेस से फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से? यहां पर आपके पास है सिर्फ एक लीनियर फैक्टर, इस लीनियर फैक्टर से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी x माइनस वन को अगर इक्वल टू 0 पुट करें तो x की वैल्यू क्या आएगी? शाबाश, 1। अब वो 1 की वैल्यू अगर हम यहां पुट कर दें, 1 माइनस वन ये 0, a एलिमिनेट, 1 माइनस वन ये 0, b एलिमिनेट, हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। और कोई लीनियर फैक्टर चूंकि मौजूद नहीं है सो हमें बाकी जो काम है वो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स उस पर जाना होगा, दूसरी टेक्निक पर। तो हम स्टार्ट करते हैं, इस इक्वेशन को नाम दे लेते हैं 2 का, क्योंकि बाद में दोबारा से हमें इसे कंसीडर करना होगा। हम यहां लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की जगह पर 1 पुट करते हैं। 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस 1 प्लस c। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, प्लस c। 0 0 ये दोनों टर्म्स एलिमिनेट हो गई लेफ्ट साइड पर। 2 माइनस 3 इज माइनस 1, माइनस 1 प्लस 4 इज 3। सो यहां पर c की वैल्यू हमें मिली 3। इस वैल्यू को इस तरह से हम प्रोमिनेंट कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। और कोई लीनियर फैक्टर हमारे पास मौजूद नहीं है सो हम इक्वेशन 2 को फर्दर कंसिडर करेंगे और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। कंसिडरिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को हम करने जा रहे हैं सिंप्लीफाई। अब इसमें सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल क्या है? राइट साइड पर x माइनस वन स्क्वायर ओपन होगा और फिर उसके बाद a मल्टीप्लाई होगा, फिर b मल्टीप्लाई होगा,
तो हम स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड हमारे पास एज इट इज 2x² माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू x माइनस 1 का हम स्क्वायर ओपन करने जा रहे हैं। x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस b इंटू x माइनस 1 प्लस c। फर्दर 2x² माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू, अब a और b को हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा ax² माइनस 2ax प्लस a प्लस bx माइनस b प्लस c। अब क्या करेंगे जी, अब ये एक पॉलिनोमियल और ये भी एक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू पॉलिनोमियल, इसका मतलब है कि लाइक टर्म्स के कोएफिशिएंट्स इक्वल होंगे। हम इन कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। लेकिन उससे पहले हम लाइक टर्म्स को तो पहले इकट्ठा कर लें, यह काम अभी होना बाकी है। यहां पर लाइक टर्म किसे कहते हैं? जिसमें वेरिएबल की पावर सेम हो, वेरिएबल एक हो या ज्यादा हो, वेरिएबल्स भी सेम हो और उनकी पावर्स भी एक जैसी हो। यहां पर माइनस 2ax और प्लस bx, चूंकि x और x दोनों सेम हैं, सो ये दो लाइक टर्म्स हैं। ये तीन लाइक टर्म्स हैं, प्लस a माइनस b प्लस c, चूंकि इनमें x मौजूद ही नहीं, और ये एक सिंगल टर्म है। हम इन टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। पहले ax², इन दोनों टर्म्स में से लेंगे x कॉमन, हमारे पास आ जाएगा माइनस 2a प्लस b। मैंने यहां पर प्लस लिख लिया, माइनस 2a प्लस b हमारे पास आ गया x कॉमन, और प्लस a माइनस b प्लस c, और लेफ्ट साइड पर है 2x² माइनस 3x प्लस 4। अब कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट्स को। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। अब राइट साइड पर x² का कोएफिशिएंट क्या है जी? a, और लेफ्ट साइड पर x² का कोएफिशिएंट 2, यानी a इज इक्वल टू 2। तो ये तो बड़ा फायदा हो गया, डायरेक्ट हमें वैल्यू मिल गई। हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 2, ये एक वैल्यू हमें मिल गई। याद रहे कि हमें c की वैल्यू पहले मिल चुकी है, हमें सिर्फ b की वैल्यू अब जो है वो रिक्वायर्ड है। दूसरा कंपैरिजन, x का कोएफिशिएंट राइट साइड पर माइनस 2a प्लस b और लेफ्ट साइड पर माइनस 3, यानी माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 3। a की वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू है 2 प्लस b माइनस 3। यहां से हमें b की वैल्यू मिलने जा रही है, माइनस 2 इंटू 2 इज माइनस 4, माइनस 4 दूसरी तरफ जाकर होगा ऐड, माइनस 3 प्लस 4, माइनस 3 प्लस 4 विल बी जी एग्जैक्टली 1। अब कंपैरिजन सिर्फ हम शो कर देते हैं, हालांकि हमें इसकी जरूरत नहीं। a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 4, इसको भी यूज किया जा सकता था b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन हमारा काम यहां पर ही हो चुका है। इसमें हमें दो वैल्यूज पुट करना थी, a और c, फिर हमें b मिलना था, जबकि यहां पर हमें सिर्फ a की वैल्यू पुट करनी पड़ी, हमें b की वैल्यू मिल गई। a, b और c तीनों अल्फाबेट्स हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें सिर्फ क्या करना है जी, हमें इन तीनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करके अपनी पार्शियल फ्रैक्शंस को मुकम्मल करना है।
पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 ओवर x माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू ए, बी और सी की वैल्यूज। ए की वैल्यू है 2 ओवर x माइनस 1 प्लस बी की वैल्यू 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर। उसके बाद सी की वैल्यू भी पॉजिटिव 3 प्लस 3 ओवर x माइनस 1 होल क्यूब। ये थी हमारी गिवन फ्रैक्शन और ये आ गई 3 पार्शियल फ्रैक्शंस। सो कंक्लूड करते हैं, हेंस पार्शियल फ्रैक्शंस आर प्लस 1 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 ओवर x माइनस 1 होल क्यूब। यहां पर स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उस वक्त तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।